हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो हमारा सेशन स्टार्ट करने से पहले आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा। डिस्क्लेमर, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर लें। ट्रेडिंग में रिस्क होता है, प्रॉफिट के साथ लॉस भी हो सकता है। अपने रिस्क पर काम करें। चलिए दोस्तों, आप कुछ सीखते हैं। इस सेशन में आपके लिए एक बहुत ही पावरफुल स्ट्रेटेजी लेकर आया हूं। आपको बड़ा ध्यान देकर यह समझना होगा जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है। आप जो स्ट्रैटेजी सीख रहे हो, इसमें आपको सारे रूल्स स्ट्रिक्टली फॉलो करने पड़ेंगे जिससे आपका कैपिटल सेफ रहे। इस स्ट्रैटेजी पर मैं आपको एक चार्टिंग स्क्रीनर भी बनाकर दे दूंगा, जिससे आपके पास स्टॉक मार्केट के इतने सारे स्टॉक में से वही स्टॉक आपके पास आ जाए जो हमारे इस स्ट्रैटेजी पर बैठते हैं, जिसे आप स्टडी कर सकते हो। यह स्क्रीनर आपको बहुत फायदेमंद होगा, बस आप इसके रूल्स स्ट्रिक्टली फॉलो करें। चलिए अब इस स्ट्रैटेजी का नाम जान लेते हैं। इसको हम EMI मर्जर स्ट्रैटेजी कहेंगे। इस स्ट्रैटेजी में हमें 5 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का यूज करना पड़ेगा। फर्स्ट 9 मूविंग एवरेज, सेकंड 20 मूविंग एवरेज, थर्ड 50 मूविंग एवरेज, फोर्थ 100 मूविंग एवरेज एंड लास्ट वन इज 200 मूविंग एवरेज। इसमें हमें देखना है सभी मूविंग एवरेज एक जगह पर आ जाने चाहिए और हमारा सबसे छोटा मूविंग एवरेज यानी कि नॉन EMA 20 EMA के ऊपर आ जाना चाहिए। इसको हम नॉन 20 का क्रॉसओवर कहेंगे। जब ऐसी पोजीशन बनती है तो स्टॉक वहां से बहुत अच्छा मूव देता है और हमारा एंट्री होगा जब 9 मूविंग एवरेज के ऊपर में कैंडल क्लोज हो डेली की। आपको बता दो कि कोई भी स्क्रीनर आपको प्रॉफिटेबल नहीं बना सकता। आपकी खुद की स्टडी प्लस आपका नॉलेज ही आपको प्रॉफिटेबल बना सकता है। आप खुद स्टडी करिए 2-4 महीने इसके ऊपर में, बैक टेस्टिंग करिए प्लस पेपर ट्रेड कीजिए। जब आप इस पर प्री नक्टिस करोगे तभी आप इस स्ट्रैटेजी का अच्छे से मजा ले पाओगे। तो चलिए अब इसका एग्जिट क्राइटेरिया भी देख लेते हैं। एग्जिट के लिए आप कौन सा भी टाइम फ्रेम यूज कर सकते हो। जैसे अगर आप लॉन्ग ट्रेड के लिए एंट्री की हो तो आपको डेली में 9 EMA और 20 EMA के क्रॉस डाउन पार एग्जिट कर लेना होगा। अगर आप स्विंग ट्रेड के लिए लिए हो तो आपको 1 आवर टाइम फ्रेम पर 9 EMA और 20 EMA के क्रॉस डाउन पार एग्जिट कर लेना चाहिए, या फिर कैंडल अगर 9 EMA के नीचे क्लोज हो जाए तो आप एग्जिट कर सकते हो। इसके साथ ही आपको एक और क्राइटेरिया फुलफिल होने तक का इंतजार करना होगा। जब तक वॉल्यूम EN एवरेज वॉल्यूम के ऊपर ना आ जाए तब तक आपको एंट्री नहीं लेनी चाहिए। जब वॉल्यूम EN एवरेज वॉल्यूम के ऊपर में आ जाए तब आप एंट्री प्लान कर सकते हो। इसकी सेटिंग के लिए आपको वॉल्यूम इंडिकेटर लगाना पड़ेगा और उसमें कुछ माइनर चेंजेस करने पड़ेंगे, जैसे MA लेंथ 30 रखना होगा और कलर बेस्ट ऑन प्रीवियस क्लोज सेटिंग को ऑन करनी पड़ेगी और इंडिकेटर सेव कर लेना। सो आपको फिर एक बार याद दिला दूं कि इस स्ट्रैटेजी में हमें मूविंग एवरेज और वॉल्यूम दोनों का इस्तेमाल करके ट्रेड प्लान करना है। सभी मूवी एक जगह पर आ जाने चाहिए। उसके बाद में 9 मूविंग एवरेज 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आ जाना चाहिए। फिर छोटे टाइम फ्रेम में वॉल्यूम एवरेज वॉल्यूम के ऊपर आना चाहिए। इन सभी क्राइटेरिया फुलफिल होने के बाद ही ट्रेड प्लान करें। अब आपको बता दो कि आपको ये स्क्रीनर कहाँ मिलेगा। सिंपल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया है। वहां जाए, क्लीनर ले, बीइंग टेस्टिंग करे और अपने नॉलेज को बढ़ाए। अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ भी साझा करें जिसे उन्हें भी इसका फायदा हो। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो अगले वीडियो में आपके लिए एक और नई स्ट्रैटेजी लेकर आऊंगा।